उत्तर प्रदेश के रामपुर से बेहद ही भयावह खबर सामने आ रही है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। रामपुर के स्वार में हज करके वापस लौट रहे पिता और 3 बेटों समेत कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हाजी जी की पत्नी व छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हज करके आ रहे हाजियों की कार डिवाइडर से जा टकराई, जिस पर रोडवेज बस ने कार को बुरी तरह से रौंद दिया। उनका संतुलन बिगड़ जाने के कारण पीछे से आ रहे रोडवेज ने कार को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसमें हाजी, पिता और उनके 3 बेटों की और कार चालक समेत 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हज्जन व हज्जन का छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृतकों के घरों में मातम छाया हुआ है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव मुकरमपुर निवासी 60 वर्षीय अशरफ अली व उनकी पत्नी जैतून बेगम 20 मई को हज करने के लिए गए थे। हज करने के बाद बुधवार को घर वापस आ रहे थे। माता पिता को लेने के लिए उनका बेटा 45 वर्षीय नक्शे अली, 38 वर्षीय बेटा आरिफ, 20 वर्षीय बेटा इंतकाब और आसिफ अली और गांव का ही चालक 30 वर्षीय एहसान अली कार से लेने के लिए दिल्ली गए थे और वापस लौटते समय कार रामपुर मुरादाबाद हाईवे मार्ग स्थित मुंडा पांडे पहुंची कि कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दौरान रोडवेज बस ने कार को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसमें हाजी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने हंसी खुशी हज के लिए उन्हें विदा किया था। उन्हें क्या पता था कि काल बनकर मौत उनका इंतजार कर रही है। 20 मई को पिता अशरफ अली व मां जैतून को बेटे, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने हंसी खुशी हज के लिए विदाई दी थी। परिजन भी खुश थे और हज से लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेटे भी माता पिता को लेने के लिए दिल्ली गए थे। उन्हें क्या पता था कि काल बनकर रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है, जिसमें पिता, 3 बेटों व कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही गांव में 5 लोगों की दर्दनाक मौत से ग्रामीण बहुत ही ज्यादा गमगीन है और गांव में चूल्हे तक नहीं जल सके हैं। गांव में हादसे के बाद सूचना पर मृतकों के घर पर आने वाले रिश्तेदारों व परिचितों का तांता लगा हुआ है और गांव में आने जाने वालों का भीड़ लगी हुई है। मृतक नक्शे अली, आरिफ अली व इंतकाब अली तीनों सगे भाई हैं। तीनों भाई राजस्थान के जयपुर में सिलाई का काम करते हैं। तीनों भाई जयपुर से माता पिता को हज वापस लाने के लिए घर आए थे। उन्हें क्या पता था कि काम करने के साथ साथ तीनों भाइयों को एक साथ मौत आनी है। कितने अरमानों के बाद उन्हें अपने माता पिता को हज करने के लिए भेजा था और बेसब्री से इंतज़ार था कि हमारे माता पिता हज करके आएंगे और हम खुशियां मनाएंगे। लेकिन किसको क्या पता था कि इस दौरान क्या होने वाला है। बहुत ही भयानक हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, हज यात्रा मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक होती है। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, जो कि इस प्रकार हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। हज जिसे आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है किसी जगह के लिए निकलने का इरादा करना, दिल में अल्लाह के घर की ज़ियारत और इबादत का इरादा करना। इस्लामी मान्यता के मुताबिक हज हर मुस्लिम पर फ़र्ज है, जिसे पूरी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई है। दरअसल इस्लाम में बताया गया है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं या ऐसे लोग जिनके पास पैसे हैं लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते, तो उन लोगों को हज करने से छूट दी गई है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की 3री सूरह अल इमरान की आयत नंबर 96 में सभी मुस्लिमों को ये हुक्म दिया गया है कि लोगों को इबादत के लिए जो सबसे पहले घर बनाया गया है वो यकीनन खाना काबा है, जो मक्का शहर में है। साथ ही इसी सूरह की आयत नंबर 97 में सभी मुस्लिमों को ये हुक्म दिया गया है कि जो लोग हज करने के काबिल हैं वो मक्का पहुंचकर ज़रूर हज करें। हज करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्लाह का हुक्म है और इस्लाम के 5 ज़रूरी स्तंभों में से एक है। अल्लाह की इबादत का एक जरिया है। हज यात्रा के दौरान दुनिया भर के मुस्लिम इकट्ठा होते हैं। साथ ही हज एक जरिया है ये बताने का कि दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम हैं सब एक बराबर हैं। सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा ही इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा मानी जाती है, जिसे बाद में हज कहा गया। हर साल दुनिया भर से सभी मुस्लिम सऊदी अरब पहुंचते हैं और हज में 5 दिन लगते हैं और ये बकरीद यानी ईद उल अज़हा के महीने में होता है।
लेकिन जो भारत से हाजी हज करने के लिए जाते हैं उन्हें हज करने में 40 दिन लग जाते हैं। हज करने के जो अरकान होते हैं वो तो 5 ही दिन के होते हैं, लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं वो वहाँ पर इबादतें करते हैं और ज़ियारतें करते हैं, इसलिए लगभग 40 दिन का समय लग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें और हमारे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हज करने की सादतैन से नवाजे, और जो भी हज के दौरान इंतकाल फरमा गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र अजीम अता फरमाए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें, न जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले।